संसद में भगवा विवाद। विधानसभा में राम मंदिर चंदा चोरी मामला है, जहां समाजवादी पार्टी के पीडीए फॉर्मूले और प्रदेश की मौजूदा राजनीति समेत कई अहम मुद्दों पर भाजपा विधायक शलभ मणि त्रिपाठी ने खुलकर अपनी बात रखी। भारत अपडेट के एग्जीक्यूटिव एडिटर आशुतोष मिश्रा ने उनसे खास बातचीत की, जिसमें उन्होंने विपक्ष के आरोपों का जवाब दिया और कई मुद्दों पर भाजपा का पक्ष विस्तार से रखा। आज उत्तर प्रदेश के मानसून सत्र का पहला दिन था और हमारे साथ फायर ब्रांड नेता विधायक शलभ मणि त्रिपाठी भले ही उत्तर प्रदेश की विधानसभा से हों, लेकिन देश की सभी विधानसभाओं में जाने जाते हैं। देवरिया के रहने वाले हैं तो विधायक जी का बिहार में भी जय जयकार होता है। और बिहार से ही जुड़ा एक सवाल है, सनातन धर्म का कैसे मजाक उड़ाया पप्पू यादव ने, कैसा नंगा नाच किया सदन के अंदर, क्या माना जाए, क्या है विपक्ष की ये साजिश? देखिए आशुतोष जी, अयोध्या में जो घटना हुई उससे हर कोई दुखी है, हर कोई क्षुब्ध है। एक विधायक होने के नाते नहीं, एक सामान्य हिंदू होने के नाते हम भी चाहते हैं कि अयोध्या की जो घटना हुई उसमें कठोरतम कार्रवाई हो। कठोर नहीं, कठोरतम। अगर संविधान इजाज़त दे तो ऐसा करने वालों को फांसी पर लटका दो, लेकिन एक घटना का बहाना लेके आप संपूर्ण हिंदू समाज को अपमानित करेंगे, संपूर्ण सनातनी समाज का माखौल उड़ाएंगे, ये स्वीकार्य नहीं है। 40 मुकदमों का हिस्ट्री शीटर, जिस व्यक्ति ने भगवा पहना था उसके विरुद्ध 40 से ज़्यादा मुकदमे हैं। लंबे समय तक तिहाड़ जेल में रहा है। मुकदमे भी कैसे हैं? रंगदारी मांगने के, गुंडा टैक्स मांगने के, फ्रॉड करने के। देख के भी लगता है फ्रॉड करने जैसे मुकदमे हैं। और उसको राहुल गांधी ने भगवा चोला पहनाया और अपने जूते चटवाए। ये स्वीकार करेंगे हम लोग कि वो हिस्ट्री शीटर 40 मुकदमों का भगवा पहन के और जूते चाट रहा है, सबके पैर छू रहा है, भगवान राम की तस्वीर को हाथ में लेकर? ये स्वीकार करेंगे हम लोग तो देश इसका जवाब देगा। और अगर समाजवादी पार्टी या कांग्रेस को लगता है कि बहुत सेकुलरिज्म की राजनीति करते हैं तो मैं चुनौती देता हूं राहुल गांधी को, समाजवादी पार्टी को, कि आप जाके जो पहलगाम में घटना हुई थी ना, जिसमें आके कुछ लोगों ने हिंदू धर्म को पूछ के मारा था, उसकी भी नुमाइश करो पार्लियामेंट के बाहर। गोल टोपी पहन लो, हरे तंबू डाल लो अपने ऊपर, और उसके बाद हिंदुओं को कैसे पूछ के मारा गया उसकी भी नुमाइश करो, तब मानेंगे कि हाँ तुम सच्चे हिंदुस्तानी हो। नहीं तो तुम्हें कहाँ से फंड आ रहा है, इटली से लेके और कहाँ से तुम्हें फंड आ रहा है, ये पूरा देश जानता है। ये तो पूरा प्री प्लान था सर। आपने देखा कि सपा, कांग्रेस, सारी पार्टियों के जो सांसद थे वो ऐसे झुंड बनाए के खड़े थे, जैसे लग रहा था उनको कि नहीं आज ही चंदा चोरी का खुलासा हो जाएगा। कितना दुर्भाग्यपूर्ण। आप देखिए, जब ये पूरी तस्वीरें टीवी पर चल रही थी, देश के करोड़ों हिंदू अपने आप को इतना अपमानित, इतना अंदर से क्षुब्ध महसूस कर रहे थे कि पूछिए मत। और जो वहाँ पे हंस रहे थे उनका सनातन के प्रति भाव क्या है वो स्पष्ट हो गया। यानी सनातन वस्त्र पहने हुए, हमारा जो पूज्य वस्त्र है उसको पहन के राहुल गांधी के चरणों में लिटा रहे हो और उसके बाद वो छिछोरों की तरह हंस रहे हैं। उनकी सनातन के बारे में धारणा क्या होगी आप समझ लीजिए। ये वही लोग हैं जिन्होंने कहा कि सनातन डेंगू है, सनातन मलेरिया है, साफ हो गए, राजनीतिक तौर पे खत्म हो गए। श्री रामचरितमानस की प्रतियां जलवाई, ये लोग थे ना। बिल्कुल। ब्रांड एम्बेसडर स्वामी प्रसाद को बना के श्री रामचरितमानस की प्रतियां जलवाते थे, राजनीति समाप्त हो गई। राम भक्तों पर गोलियां चलवाते थे, राजनीति खत्म हो गई। भगवान राम को काल्पनिक बताते थे। राहुल गांधी आज तक पप्पू के पप्पू रह गए। इसका दंड मिलेगा। इसका अभी तो वो पप्पू का साथ दे रहे थे। हाँ देंगे। तो वहाँ 2 पप्पू थे। एक पप्पू हिस्ट्री शीटर वाला पप्पू था और एक पप्पू जो है फेल्योर वाला पप्पू था। आज तक अखिलेश जी अयोध्या नहीं गए, समझ देख लीजिए। वही तो कह रहे कि अयोध्या गए नहीं और श्री राम जन्मभूमि की तरफ से जो कार्ड आया, जो बहुत अनुनय विनय के साथ कार्ड था, उस कार्ड को अपमानित करके वापस लौटा दिया, गए नहीं। ये लोग जिन लोगों ने, इन्होंने जो सनातन का मजाक उड़ाया है उसका जवाब मिलेगा और निश्चित तौर पे देश की जनता उसको जवाब देगी। अखिलेश जी कहते हैं हम दिखाते नहीं। मैंने इटावा में इतना बड़ा भगवान श्री कृष्ण का मंदिर बनवाया है, बिल्कुल उत्तराखंड की तर्ज पर। इसके अलावा आप देखेंगे एक खबर बड़ा आज चर्चा में है, ब्रजभूषण शरण सिंह को बरी कर दिया गया। लोग दबी जुबान ये कह रहे हैं कि साहब अभी कुछ दिन पहले ही उन्होंने भाजपा के खिलाफ कुछ बोला था या शासन सत्ता मुख्यमंत्री के खिलाफ, और फट से उनको क्लीन चिट कर दिया गया। कौन बाहर क्या बोलता है उससे हमारे देश की अदालतें नहीं चलती हैं। देश की अदालतें मेरिट पर चलती हैं और देश की अदालत ने उनको अगर बरी किया है, और हम अगर कहते हैं कि हम संविधान को मानते हैं, जो लोग संविधान को सर पे रखकर घूमने की बात करते हैं, उनको अदालत के निर्णय का सम्मान करना चाहिए। अगर कोई असहमति अगर आपकी है, ऊपर की अदालत में चले जाइए। लेकिन आज अदालत ने एक लंबे ट्रायल के बाद, एक लंबे परीक्षण के बाद, एक पूरी न्यायिक प्रक्रिया के बाद अगर उनको बरी किया है तो निर्णय पे सवाल नहीं उठा सकते। और जो लोग सवाल उठा रहे हैं
वो संविधान की अवहेलना कर रहे हैं। आखिरी सवाल पीडीए को लेकर, अखिलेश जी पीडीए पीडीए चिल्लाते हैं, इस पीडीए का 27 में आपके पास क्या जवाब है, या क्या ऐसी आपकी तिलिस्म की छड़ी छुपी हुई है जो 27 में फिर एक बार तीसरी बार आप सरकार बना लेंगे? उत्तर प्रदेश की जनता जानती है कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में योगी जी की सरकार ने उत्तर प्रदेश को गुंडों, माफियाओं, आतंकवादियों से निजात दिलाई है। पहला काम तो ये हुआ कि गुंडे, माफिया सब या तो 4 फीट नीचे चले गए, दफन हो गए, या नरक में चले गए, या तो जहन्नुम में या जेल में। हाँ, नरक में चले गए। ठीक है ना, गुंडे माफिया खत्म हो गए। उत्तर प्रदेश की जनता जानती है। आज भी जब समाजवादी पार्टी फुदकती है तो गली गली में गुंडे निकल आते हैं। समाजवादी पार्टी जब थोड़ा सा आह्वान करती है तो चौराहों पे निकलना मुश्किल हो जाता है सब भ्रांत लोगों का। शिक्षा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में, इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में योगी जी ने, मोदी जी ने जो काम किया है उसको अखिलेश यादव जी और बसपा की सरकार, कांग्रेस सरकार मिलके 100-150 साल में नहीं कर पाती। आज उत्तर प्रदेश की जनता देख रही है कि एक तपस्वी की बात योगी आदित्यनाथ जी उत्तर प्रदेश की सेवा करें। कौन योगी जी को छोड़ना चाहेगा भाई? जिस मुख्यमंत्री ने अपने पिता के निधन होने के बावजूद उत्तर प्रदेश की जनता की सेवा करने का मार्ग चुना। कोविड का काल था, पिताजी का देहांत हुआ था, कोई भी होता भाग के चला जाता, पर मुख्यमंत्री जी ने यहीं से पिताजी को प्रणाम किया और कहा कि नहीं, मैं नहीं आ सकता, क्योंकि अगर मैं गया तो ये अफसर हमारे उत्तर प्रदेश की ब्यूरोक्रेसी, उत्तर प्रदेश की जनता का ध्यान नहीं रखेगी, इसलिए यहाँ रह के उन्होंने सेवा की है। एक तपस्वी की बात, मोदी जी देश की सेवा कर रहे हैं, तो ऐसे कौन ऐसे तपस्वियों को छोड़ना चाहेगा? और इनके लिए जो परिवार के लिए लूटते हैं, इनके लिए जिनके गली गली में जिनके पास गुंडे हैं, उनके लिए कोई मोदी और योगी जी को खोना चाहेगा? तो ठीक है, अपना काम है, राजनीति करें, विपक्ष को 27 में योगी जी के चेहरे, प्रचंड बहुमत की सरकार मोदी जी के नेतृत्व में योगी जी की उत्तर प्रदेश में बनेगी। बिल्कुल, मोदी जी के नेतृत्व में, योगी जी के नेतृत्व में प्रचंड बहुमत की सरकार बनेगी, ऐसा कहना है सलम मणि त्रिपाठी जी का। कैमरामैन गौरव के साथ आशुतोष मिश्रा, भारत अपडेट।